आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। को ट्रेनिंग करना है, ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें सर्टिफिकेट पास आउट हो गए, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ट्रेनिंग लेने से पहले कोई कंडीशन नहीं लगाया गया था कि हमें 40% 50% चाहिए। हम लोग अप्लाई किए और ट्रेनिंग में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद हम लोग 4 सत्र एग्जाम हुआ, 4 सत्र में भी पास किए, फाइनल एग्जाम में भी पास किए। फाइनल एग्जाम होने के बाद हम लोग जब रिजल्ट आउट हुआ 22 मई 2019 को, तो उस वक्त हमारे सर्टिफिकेट पे एनसी लगा। नवंबर से मैं यहाँ से प्रेजेंट हूँ, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। सरकार ने कह दिया थैंक यू, 50% लाओ वरना आप जाओ। जी सर। 50% नहीं होने से हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया था, बोला था कि इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इम्प्रूव भी क्या, इम्प्रूव में हम लोगों का परसेंटेज 50 से ज़्यादा हुआ, ऊपर से हम लोग ग्रेजुएट भी है, फिर भी हम लोगों को अभी मतलब एनसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। डीएलएड कोर्स हो रहा था, एडमिशन के टाइम कोई 50% की बात नहीं हुई थी सर। और सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण हम लोग बिहार में जो है 20-22 महीने से पेमेंट पूरा बंद कर दिया गया है, एक भी पेमेंट नहीं मिल रहा और सेवा मुक्ति का भी आदेश निकल गया वहाँ। हम लोग के एनसी टैग को दूर करे और हमारी जो मांगे हैं उसको दूर करें। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, दिल्ली का जंतर मंतर वो जगह है जहां पे तमाम लोग अपने धरने देते हैं, सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, जिससे सरकार जो है उसका संज्ञान ले और उनकी शायद कोई मदद हो पाए अगर सरकार इनका संज्ञान लेती है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम ये टीचर्स हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं जानते हैं इनसे, क्यों यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर देवाशीष होता हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ NIOS DLED टीचर्स एसोसिएशन। ओके, तो ये जो आप धरना आज दे रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या मांगे हैं इन लोगों की और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? तो ये हमारे पूरा भारत के जो शिक्षक प्रतिनिधि ये लोग आए हैं यहाँ पे। वो आके इधर जंतर मंतर पे हम लोग, ये पहली बार नहीं है, हम लोग पहले नवंबर 29 तारीख को हम लोग इधर आए थे। 5 दिन जंतर मंतर पे हमारा प्रदर्शन हुआ। तो उसमें हम लोग का मुद्दा एक ही है कि जो 1,80,000 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं देश में, उनके वो सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उनका नॉट सर्टिफाइड करके NIOS ने ट्रेनिंग पास करने के बावजूद नॉट सर्टिफाइड टैग लगा दिया। अभी मेरे साथ बिहार और वेस्ट बंगाल, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, उड़ीसा, ये सब स्टेट से, राजस्थान, सब स्टेट से लोग इधर शिक्षक प्रतिनिधि इधर हैं। उनका जो ट्रेनिंग लिया गया है NIOS के माध्यम से, उसमें उनको नॉट सर्टिफाइड किया है। उनको नॉट सर्टिफाइड, वो पास आउट है ट्रेनिंग में, लेकिन वो पहले वो नौकरियां कर रहे थे। नौकरी है पूरा, अभी भी है नौकरी। सरकारी में है, प्राइवेट में? सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है, मतलब गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट, इसमें मिले जुले करके 1,80,000 है। कोई भी ये सरकारी एम्प्लॉय नहीं है? सरकारी है सारे। यहाँ पे जो बैठे हैं तो ज्यादा सरकारी है। अच्छा, यहाँ पे जो अभी आए हैं जंतर मंतर पे, जो शिक्षक प्रतिनिधि, ज्यादा शिक्षक है जो सरकारी है। तो इनका जब नौकरी की है तभी उनको +2 का या +3 का सर्टिफिकेट देके उनको नौकरी दिया गया। बाद में उनको बोला गया कि आपको ट्रेनिंग करना है। ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें सर्टिफिकेट पास आउट हो गए, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। बोला गया कि आप +2 करो, 50% लाओ। +2 तो ये होंगे ना, लेकिन हाँ, वही कंडीशन रखी है कि 50% होना चाहिए। में क्या, वो जो पहले ये नौकरी करने से पहले करना चाहिए ना, कोई कंडीशन होता है वो नौकरी करने से पहले होना है। हमें जितना मालूम है, देश का जो संविधान है कि आप कुछ नौकरी करो तो उससे पहले आपको मांगा जाता है कि +2 में कितना है, +3 में कितना है, या तो 10वीं में कितना है। तो ये सब दिखा के नौकरी चले गए। नौकरी होने के बाद उनको फिर बोला जा रहा है, ये एक मजाक की बात बन गया है कि देश में, कि आप 1,80,000 जो शिक्षक हो, आप अभी जाके +2 करो। तो टोटल कितने थे शिक्षक जिन्होंने ये कोर्स किया है और वो पास आउट हुए? टोटल 2017 में प्रकाश जावड़ेकर जी जब शिक्षा मंत्री बने थे, तभी ये एक स्पेशल कोर्स बनाया था NIOS ने, जो कि 4 सेमेस्टर को 2 साल करना था, लेकिन समय नहीं था उनके पास, तो 18 महीने कर दिया उसको। 18 महीने में 12,50,000 रजिस्ट्रेशन किए थे। 12,50,000 से फेल हो गए 50,000 के करीब। तो उनके लिए हम बता नहीं रहे, 12 लाख पास हो गए, 10,20,000 के करीब जो हैं उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। बाकी 1,80,000 को बोला गया कि आप लोग +2 50% लाओ। अच्छा, ये है मुद्दा। हाँ जी। तो अब जो और लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं?
जी मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या नाम है आपका, कहाँ नौकरी करते हमारा नाम है, मैं नौकरी करता पूर्णिया में, पूर्णिया बिहार में। हैं? आदर्श सरकारी विद्यालय में नौकरी करता हूँ मैं जी। तो आप ये बताइए कि आप नौकरी कर रहे थे और अचानक सरकार ने जो डिसीजन दिया है कि आप दोबारा 12वीं करो 50% से ऊपर, कैसे कितने सालों से नौकरी कर रहे थे? जी लगभग 14 से हम नौकरी कर रहे हैं, 2014 से। हम लोग को ट्रेनिंग लिया गया था 2017 में, 2017-19 का बैच में ट्रेनिंग लिया गया था। हम लोग इन सर्विस टीचर थे, तो सरकार का आदेश हुआ कि आप लोग सभी शिक्षक ट्रेनिंग ले लें। तो इसमें से केंद्र सरकार का डेडलाइन आया हुआ था 31 मार्च 2019 तक जो टीचर अगर क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो उनको सर्विस से, जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग लेने से पहले कोई कंडीशन नहीं लगाया गया था कि हमें 40% 50% चाहिए। हम लोग अप्लाई किए और ट्रेनिंग में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद हम लोग 4 सत्र एग्जाम हुआ, 4 सत्र में भी पास किए, फाइनल एग्जाम में भी पास किए। फाइनल एग्जाम होने के बाद हम लोग जब रिजल्ट आउट हुआ 22 मई 2019 को, तो उस वक्त हमारे सर्टिफिकेट पे एनसी लगा के सर्टिफिकेट भेज दिया गया। ऐसे डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन नेट पे हम लोग देख पाए। जब हम लोग देखा तो हम लोग का तो सर चकरा गया, भाई ये क्या हो गया हम लोगों के साथ, ये कंडीशन तो हमारे साथ नहीं थे। एक्चुअली हम ग्रेजुएशन टीचर थे, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन टीचर वाले की ये कंडीशन नहीं होना चाहिए था, फिर भी हम लोगों के साथ ये परसेंटेज को लेके आप लोगों को मार झेलनी पड़ रही। आप कहाँ से आएंगे? हम उड़ीसा से हैं, ढेंकानाल से हैं। कहाँ, सरकारी नौकर हैं या प्राइवेट? हम प्राइवेट के हैं, ओडीएम स्कूल के टीचर हैं। तो वहाँ उड़ीसा में आप लोगों ने धरना, वहाँ पे जो सरकार है, वो शिक्षा मंत्री है, उसको आप लोगों ने लिखा है कुछ? सबको दे चुके हैं हम। कब से कर रहे हैं धरना? ये धरना हम नवंबर 29 से यहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, नवंबर से मैं यहाँ से प्रेजेंट हूँ, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। तो आप लोग कहाँ से? आप कहाँ से? उड़ीसा से हैं। और कहाँ से लोग हैं यहाँ पे? एमपी से हैं। आप एमपी से हैं? आइए सर, आगे आइए। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय साहू है, मैं एमपी से हूँ। कहाँ नौकरी करते थे संजय जी? सर मैं जबलपुर संभाग में है, मंडला जिला। हाँ। तो सरकारी स्कूल में थे, प्राइवेट? सरकारी स्कूल में है। आप सरकारी नौकर हैं? 2011 से हूँ। सरकारी एम्प्लॉय हैं 2011 से? जी। उसके बाद अचानक सरकार ने कह दिया थैंक यू, 50% लाओ वरना आप जाओ। जी सर। तो देखिए, समझने की बात है कि तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम निशा रानी दास है जी। कहाँ नौकरी करते थे? हम प्राइवेट स्कूल गुवाहाटी में ही करते थे। और उसमें से मतलब 17 और 19 के बीच एक मतलब ये जो सेंट्रल ने हमको एनआईएस का वो डिग्री दिया था ना, हमने पूरा किया। वो 50% नहीं होने से हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया था, बोला था कि इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इम्प्रूव भी किया, इम्प्रूव में हम लोगों का परसेंटेज 50 से ज़्यादा हुआ, ऊपर से हम लोग ग्रेजुएट भी है, फिर भी हम लोगों को अभी मतलब एनसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। हम लोग इतना बार रीजनल ऑफिस गया, गुवाहाटी के रीजनल ऑफिस में। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि 50% मिनिमम 10+2 मतलब 12वीं में मिनिमम 50% की डिमांड बाद में रख दी थी। आप कह रहे हैं आपके 50% हैं, फिर भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, बाद में नहीं, वो बाद में किया था। पहले तो वैसा बात नहीं हुआ था। पहले बोला था कि ग्रेजुएशन ऐसा कोई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रूपामणि दत्त है। एडमिशन के टाइम जब डीएलएड के न्यूज़ के अंडर डीएलएड कोर्स हुआ था, तब एडमिशन के टाइम कोई 50% की बात नहीं हुई थी सर। इसलिए हम लोगों ने एडमिशन भी लिया। बाद में बोला गया। हमारे वहाँ पे SCERT के अंडर जो शिक्षक हैं, उन लोगों के हमसे भी कम परसेंटेज है, लेकिन उन लोगों को मार्कशीट मिल गया सर। तो इसमें एक चीज जानना चाहूंगा, इसमें क्या जो जैसे जर्नल होते हैं, कुछ ओबीसी होते हैं या SC होते हैं, उनको कुछ परसेंटेज मिलता है इसमें? 45। तो जो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जो SC हैं या OBC हैं, क्या उनको इसका 5% की छूट मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। तो मतलब जो SC और ST हैं उनके 45% मार्क्स होने चाहिए। तो आप लोग मतलब जो SC ST हैं वो 45 से भी नीचे हैं जो यहाँ पे हैं? नहीं, ऊपर में है 45 ऑलरेडी। तो फिर इनको क्या है मतलब दिक्कत के, मतलब SC ST को 5% छूट मिलती है और इनको 5% छूट मिल रही है, सरकार कंसिडर कर रही है, छूट मिल रही है। तो उसके हिसाब से 45% होना चाहिए ना? 45% होना चाहिए था। और ये कहना बात चाहते हैं, बिहार से हम लोग का पेमेंट बंद है 3 साल से बिहार में, सरकारी के कारण से। जी, सरकारी टीचर का कारण हम लोग, इसी के कारण से पेमेंट बंद हो गया है। और पेमेंट बंद। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सर। कहाँ जॉब करते हैं? सर मुजफ्फरपुर।
सर हम लोग का पेमेंट 20-22 महीने से बिहार में बंद है। सरकार जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए जो अल्टीमेटम दिया था वो भी हम लोग पास कर चुके हैं, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण हम लोग उस नहीं डालें, और इसके कारण क्या हुआ, हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिला, और सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण हम लोग को बिहार में जो है 20-22 महीने से पेमेंट पूरा बंद कर दिया गया है। एक भी पेमेंट नहीं मिल रहा, और सेवा मुक्ति का भी आदेश निकल गया वहाँ, बार बार सेवा मुक्ति का आदेश निकल रहा है, और उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। और हाई कोर्ट से भी हम लोग का जजमेंट आया कि इन लोग को सेवा से मुक्त नहीं किया जाए, इन लोग को सेवा में रखा जाए। मतलब कोर्ट का आदेश भी सरकार नहीं मान रही? कोर्ट का भी आदेश अभी तक पालन नहीं हो रहा है हमारे बिहार में। जी सर, तो बिहार में अभी तक बिहार में और एमपी में, छत्तीसगढ़ में, तमाम नॉर्थ ईस्ट में आप लोग आए हुए हैं, क्या वहाँ अपने राज्यों के अंदर धरना दे रहे हैं? जी, सभी राज्य में धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे बिहार में भी धरना प्रदर्शन हुआ था। सरकार नहीं सुन रही? सरकार नहीं सुन रही है। क्या करेंगे अब क्या है, सेवा मुक्ति का आदेश निकाले हुए हैं तो सेवा मुक्त कर ही देंगे ना। तो मतलब कितने 1,80,000 टीचर जो है सेवा मुक्त हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे? जी, बेरोजगार हो जाएंगे। बिहार की नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि 1,80,000 है। बिहार में निकाले तो पूरे राज्य में निकालवे करेगा ना, और कहीं कोई राज्य में नहीं है ऐसा जो बिहार में निकाले हैं, और बिहार में ही ऐसा काम किए हैं नीतीश कुमार जी। बीजेपी सरकार है, खुश हैं? जी, बीजेपी सरकार है, नीतीश सरकार है, तो खुश तो ये सरकार तो इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है ना। ये सरकार जो है मंदिर मस्जिद पे ध्यान दे रही है ना। तो क्या क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। कहाँ से हैं मनोज? मुजफ्फरपुर बिहार। अच्छा, कहाँ? हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से। सरकारी हैं? सरकारी जॉब में है। तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मस्जिद से मतलब नहीं ना है, हम लोग को काम है बच्चे को पढ़ाना, अच्छा एजुकेशन देना। इस एजुकेशन के लिए सरकार हम लोग को प्रेरित करे। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि हम लोग के एनसी टैग को दूर करे और हमारी जो मांगे हैं उसको दूर करे। तो अभी जो मेन देश के मुद्दे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? अच्छे एजुकेशन, भुखमरी, रोजगार मुद्दे होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। क्योंकि नेशनल मीडिया जो है, जो बड़े टीवी हाउसेज हैं, नेशनल मीडिया है, वो तो इन मुद्दों को दिखाएगी नहीं। वो तो है ही नहीं। हम लोग तो वो टीआरपी के लिए वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन जो परेशान लोग हैं, जो मीडिया काम है, क्या कहना चाहेंगे उन मीडिया वालों को भी जो बड़े हैं? दिखाएं आप लोगों को ना, बस हम लोग के पास भी आए, हम लोग के भी मुद्दे को वो उठाने का काम किया जाए, हम लोग का मुद्दे को उठाने का काम किया तो ये हैं 1,80,000 टीचर्स जो शिक्षक होते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। अचानक उनके सामने एक ऐसी कंडीशन लाके खड़ी कर दी कि कई सालों से ये लोग अपनी नौकरियां कर रहे थे, लेकिन जो एक टेस्ट देना था, उसमें टेस्ट देने के बाद जब इनका रिजल्ट आया तो इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। उसके वजह से ये लोग अभी जो है इनकी बहाली नहीं हो पा रही है, और सबकी नौकरियां जो है एक तरह से ख़त्म हो गई हैं। क्या है आपकी राय? क्या इनको राहत मिल पाएगी मौजूदा सरकार से? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।